दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुना है। इस चुनाव के बाद अब दुनिया घबराई हुई से इस बात का इंतजार कर रही है कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप औपचारिक रूप से कुर्सी संभालेंगे तो अमेरिका फर्स्ट का उनका एजेंडा दुनिया भर पर कैसे असर डालेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप की नज़र में दुनिया का मतलब है अमेरिका का फायदा सबसे पहले और बाकी दुनिया के हित बाद में। ऐसे समय में जब दुनिया रूस यूक्रेन जंग और इजराइल गाजा संघर्ष के रूप में दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर रही है तो अमेरिका के लिए पॉलिसी में बदलाव पूरी दुनिया पर असर डालेंगे और इस असर से भारत भी अछूता नहीं है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ दरों की जो जंग छिड़ी है उसकी आंच भारत तक आना तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप अगर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम शुरू करते हैं तो इससे भी लाखों भारतीय प्रभावित होंगे। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा की इस कवर स्टोरी के जरिए समझेंगे कि क्या ट्रंप की ऐतिहासिक जीत भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास बदलने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ट्रंप के दिमाग में इस समय एक क्रांतिकारी एजेंडा चल रहा है जिसमें घरेलू एजेंडे पर सबसे ज्यादा जोर है। इसमें नौकरशाही का आकार घटाना, प्रशासनिक नियुक्तियों का पुनर्गठन करना, मानव तस्करों और नशीले पदार्थ का काम करने वालों को मौत की सजा दिलाना जैसे काम होंगे। दूसरी तरफ विदेशी मामलों में अवैध प्रवास को रोकना और जो लोग अवैध तरीके से आ गए हैं उन्हें बाहर निकालना, साथ ही बिजनेस में अमेरिका के घाटे को कम करने के लिए भारी टैरिफ लगाने पर उनका जोर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि वो जो भी फैसले लेंगे वो सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। हम उथल पुथल भरे राष्ट्रपति कार्यकाल के गवाह बनने जा रहे हैं। ट्रंप बेहद आत्मविश्वास से भरे हैं और उनके साथ शागिर्दों और पैदल सिपाहियों की ऐसी टोली है जो उन्हें क्रांति दूत मानती है। वे जड़ पर चोट करने को आतुर हैं। वे ऐसे कदम उठाएंगे जिनके बारे में पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा भी नहीं होगा। एक अधिकारवादी स्थिरता में पारंपरिक अमेरिकी भूमिका के संदर्भ में गंभीर फेरबदल के पूरे आसार हैं। भारत अमेरिका साझेदारी के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। दोनों के बीच होने वाला कुल व्यापार, रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी में नए करार और भारतीयों का अमेरिका प्रवासन। इन 4 स्तंभों पर अभी क्या स्थिति है आपको एक एक कर बताते हैं। व्यापार, भारत का अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर अमेरिका के साथ 35.3 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ट्रंप की ऊंची टैरिफ का निशाना चीन होगा पर भारत भी असर से बच नहीं सकता। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत और दूसरे देशों से स्टील के आयात पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में जो अहम चीजें अमेरिका को निर्यात की उनमें 11 अरब डॉलर की इलेक्ट्रिकल मशीनरी, करीब 10 अरब डॉलर के कीमती रत्न और ज्वेलरी थी। 8 अरब डॉलर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे। जो अहम चीजें हमने वहां से आयात की उनमें 13 अरब डॉलर के खनिज ईंधन और तेल, करीब 5 अरब डॉलर के कीमती रत्न और ज्वेलरी शामिल थे। टेक्नोलॉजी, 2022 में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शुरू किया। इसका मकसद भारत के संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम और अमेरिका के टेक जायंट्स के बीच की खाई को पाटना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप से इन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। रक्षा की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच पिछले दशक में रक्षा व्यापार में खासी बढ़ोतरी हुई है। 2008 में 1 अरब डॉलर का रक्षा व्यापार था, वो 2023 में 20 अरब डॉलर का हो गया। रक्षा से जुड़ी जो चीजें वहां से आती हैं उनमें C-17 ग्लोबमास्टर 3 परिवहन विमान, C-130J सुपर हरक्यूलिस, P-81 पोसिडॉन समुद्री टोही विमान, AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, MH-777 हॉवित्जर। जो सौदे लंबित हैं उनमें भारत अमेरिकी निर्माता जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरीदेगा और उसके लिए अक्टूबर में 34,500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के लिए F-414 जेट इंजन, 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील लंबित है। अप्रवासन, भारतीय अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते अप्रवासी समूहों में से एक हैं और वे फिलहाल कुल अप्रवासी आबादी का लगभग 6% हैं। H-1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विशेष क्षेत्रों खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। सालाना जारी होने वाले 85,000 H-1B वीज़ा में से लगभग 70% भारतीयों को मिलता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत इस वीज़ा पर सख्ती लगा दी थी।
दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने भारतीयों समेत सभी अवैध अप्रवासियों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। इनकी संख्या 7,25,000 बताई जाती है। पिछले साल 1100 को भारत वापस भेज दिया गया था। भारत में जन्मे 27 लाख प्रवासी 2022 में अमेरिका में रह रहे थे। प्रमुख मुद्दों पर सीधे सीधे लेन देन वाले अपने रवैये को लेकर ट्रंप कोई शर्म संकोच नहीं करते। उनका मानना है कि हर किसी का बिल अमेरिका के ही भरने की नौबत आ गई, इसीलिए उसका पतन हुआ। ट्रंप के एजेंडे की झलक पहले कार्यकाल में मिल चुकी है, जब उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू किया। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते समेत कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हाथ खींच लिए और नाटो के सहयोगियों को ये कहकर नाराज कर दिया कि अमेरिका उन्हें मुफ्त में सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं कराएगा। उन्हें अपना रक्षा खर्च बढ़ाना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग और इजराइल गजा संघर्ष के बीच भी नाटो सहयोगियों के प्रति उनका रुख पहले जैसा ही रहने की संभावना है। अस्थिर रुख और तात्कालिक हितों को तरजीह देने की आदत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी सबसे बड़ी चिंता होगी। ट्रंप के अचानक फैसले लेने की आदत से पार पाना और भी मुश्किल है। हो सकता है कि आज वे चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बातें करें और कल उसके साथ कोई करार कर लें। ट्रंप के लिए नीतिगत बदलावों की लिस्ट में सबसे ऊपर है टैरिफ में भारी वृद्धि। एक्सपर्ट्स इसे उनकी डिक्शनरी का सबसे सुंदर शब्द मानते हैं। हालांकि ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के असर को खत्म कर सकता है, लेकिन ट्रंप को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिका को नुकसान होता है। ट्रंप का मुख्य निशाना तो चीन है, लेकिन भारत भी उससे अछूता नहीं है। वे अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार अमूमन चीन के अनुकूल रहा है। 2023 में अमेरिका के साथ $575 अरब के माल व्यापार में $279 अरब के साथ चीन फायदे में रहा था। ट्रंप ने चीनी आयात पर टैरिफ में 60% तक बढ़ोतरी की बात कही है। दूसरी तरफ करीब $35 अरब का व्यापार लाभ भारत के पक्ष में है। ट्रंप भारत पर भी टैरिफ 10% तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के लिए ट्रंप की वापसी उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी बाकी देशों के लिए है। सीधा सा कारण यह है कि अमेरिका के भी कई हित भारत से जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका रिश्तों के एक जानकार कहते हैं, मामला दोनों तरफ बराबरी का ही है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के आकांक्षी भारत के लिए अमेरिका से बेहतर कोई साझेदार नहीं हो सकता। वहीं व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाले ट्रंप को समझना होगा कि भारत एक बड़ा मिडिल क्लास बाजार और टैलेंट पूल है। अमेरिका के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से भारत के साथ अच्छे संबंध बहुत जरूरी हैं। अमेरिका को भारत की जरूरत का एक उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका में 2022 में डॉक्टरों ने जिन दवाओं की सलाह दी, उनमें 40% भारतीय कंपनियों की थी। इससे दाम कम होने से अमेरिका के स्वास्थ्य खर्च में कमी आई। सालाना $219 अरब की बचत हुई। चीन का जोखिम घटाना भी अमेरिकी कंपनियों के लिए काफी मायने रखता है और यही भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका है। इन सब के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से ट्रंप इन संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहेंगे, और वो है हाई प्रोफाइल और प्रवासी समृद्ध भारतीयों की 45 लाख आबादी, जिन्हें लुभाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जनवरी में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद से हट जाएंगी, तब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ट्रंप प्रशासन में भारतीय रंग कायम रखेंगी। ट्रंप मनमौजी नेता हैं और व्यक्तिगत कूटनीति के प्रति संवेदनशील भी हैं, इसीलिए गले मिलने, रैलियां करने और नमस्ते ट्रंप जैसी मोदी के पुराने पैंतरे कारगर साबित हो सकते हैं। खैर, पुख्ता तौर पर कुछ भी तभी कहा जा सकता है जब ट्रंप फैसले लेना शुरू करेंगे। आपका ट्रंप की नीतियों को लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।